वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चन किए, पूछे हुए क्वेश्चंस किए आईआईटी, जेई और नीट में। अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको हम इंस्ट्रक्ट करते बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल को नया वॉच कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लेक्चर को 1 से सुने, 1 से वॉच करें और कलम कॉपी लेकर के वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? ये वही चीज है जो चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करते थे, राइट। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी मेजर करते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? यानी बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, है ना। तो आपका जॉब जो है वो क्या है, पहले से और ज्यादा आसान होने वाला है। इसलिए कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जब क्वांटिटी होता था तो उसमें आपको डायरेक्शन दिमाग में रखना पड़ता था, है ना। आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता था। और यहां पे क्या है, हमको स्केलर सम करते हैं, राइट। तो बेसिक चीज क्या है आपका, वो वेक्टर था और ये क्या है हमारा, स्केलर है, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग लिख देते हैं ताकि आपके जहन में रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential both are the method to find the strength of electric field, है ना। और उसमें क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या था हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा वेक्टर था और इसका जो स्ट्रेंथ को मेजर करने का जो तरीका था, जो मेथड था बच्चों, क्या था हमारा, वो फोर्स से हम मेजर करते थे। यानी जिस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखते थे वहां पे अगर फोर्स ज्यादा लगता था तो आप क्या बोलते थे कि उस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में क्या होता है, what will happen in the case of electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम मेजर करते हैं किस चीज से, वर्क से, राइट। और इसका तरीका क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है। कैसे? यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां तक एग्जिस्ट करता है हमारा, इंफिनिटी तक करता है, राइट। यानी इंफिनिटी पे क्या हमारा किसी भी सोर्स चार्ज का फील्ड वर्क नहीं करता, यानी वहां पे स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ऑब्वियसली कि इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में अगर ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। यानी उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, ज्यादा है।
ओके बच्चों, और वही अगर कम वर्क करना पड़ेगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इस उस पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कम है, इसलिए कि हमको क्या करना पड़ेगा उस पॉइंट पे तक लेके जाने के लिए, कम वर्क करना पड़ा। और वर्क क्या है, हमारा स्केलर है। तो दोनों के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन दोनों में बड़ा खूबसूरत डिफरेंस क्या है कि एक वेक्टर है, दूसरा क्या है, हमारा स्केलर है। और चूंकि हम मेजर इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे फील्ड का स्ट्रेंथ 0 होता है, वहां से लाने में क्या वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। फिलहाल इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी आर गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, V से। ओके, सपोज दिस इज द सोर्स चार्ज and this is the source charge and we wish to find the strength of what, electric field। उसको भी आप मेजर करते थे इंटेंसिटी को यूनिट चार्ज से, इसको भी हम लोग मेजर करेंगे किसी से, हम लोग यूनिट चार्ज से, राइट। तो इसके चारों तरफ क्या होगा हमारा, दिस इज सपोज द इंफिनिटी, यानी कहां तक एग्जिस्ट करेगा हमारा किसी भी सोर्स चार्ज का फील्ड, कहां तक, अप टू इंफिनिटी। यानी यहां पे आपका स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, जो डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हाट फ्रॉम, सपोज, और ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सपोज दिस इज द पॉइंट which is at a distance r, this is the point which is at a distance r। तो अब देखिए, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज कहां पे, हमारा इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्या वर्क करना पड़ा, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्या वर्क करना पड़ा, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, राइट। और इसमें एक चीज और क्या है हमारा, विदाउट एक्सेलरेशन। उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए सपोज एट एनी पॉइंट, दिस इज पॉइंट द क्यू, यू विल प्लेस द चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आपने प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है जब आप प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट, और ये फोर्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के बराबर होता है बच्चों, राइट। तो ऑब्वियसली अगर इस, तो ये तो अपने आप दूर भागेगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, यानी इसको लाने के लिए इसके अपोजिट ही हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लाना पड़ेगा। यानी एक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रिंगिंग, वी आर यूजिंग द वर्ड व्हाट, ब्रिंगिंग। क्या हमारा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। अब उसके बराबर जब फोर्स करेंगे, लाएंगे, तो वो एक्सेलरेट करके वहां तक नहीं आएगा, क्या होगा हमारा, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, विदाउट एक्सेलरेशन। तो इस दो पॉइंट को आप समझिए, है कि नहीं, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं लाने के लिए क्या, उसके बराबर ही। तो द चार्ज विल कम एट दिस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसके बराबर ही आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, राइट बच्चों। तो आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, bringing from infinity to any point
infinity to any point in an electric field, in an electric, bringing from infinity to any point in an electric field, ब्रैकेट में लिख देते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, without acceleration is called electric potential of that point. Is called what? Electric potential of electric potential of that point. This is the definition बच्चों, किसका? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्यों ऐसा? अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कम होगा तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट अगर ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है हमारा बच्चों? ज्यादा है। और अगर कम वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है हमारा? कम है। आया ना मजा? चलिए फिलहाल इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए इसको मिटाते हैं और इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमने क्या किया? कंसीडर हम क्या किए? व्हाट ईयर वी आर गोइंग, हम क्या करते हैं? क्यू पे प्लेस कर देते हैं। और जो कि सोर्स चार्ज से हम मान लेते हैं ये पॉइंट तो हमारा आर डिस्टेंस पे है, तो ये x ले लेते हैं, यहीं से हम लोग इसको लोकेट करते हैं बच्चों, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग? कंसीडर करते हैं, कंसीडर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक काम करते हैं, इसको p क्यों ना कर करके इसको हम ये a ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं? b ले लेते हैं, थोड़ा आसानी, चूंकि a b बार बार आप लोग किताब में भी देखेंगे। तो कंसीडर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट a, sorry, is at point b, which is at a distance x from the what? Source charge, which is at a distance x from the source charge। देखिए बच्चों, ये हम इसलिए डिराइव कर रहे हैं ताकि जो बच्चे 12th में है उनके एग्जाम में पूछ देता है डेरिवेशन, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स कर रहा हूं। बाकी जो जेईई नीट की बच्चे हैं उसको सिर्फ रिजल्ट और उसको कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना, उसके आगे कुछ नहीं। उसको रिजल्ट पता होना चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कर लिया, कंसीडर कर लिया जो एक्स डिस्टेंस पे है। हमारा जॉब क्या है? आवर जॉब इज टू फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम व्हाट? इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। इंफिनिटी से ए पॉइंट लाने में क्या वर्क करना पड़ रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे? फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी, यानी फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी इज व्हाट इज? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है हमारा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा क्या? अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। तो नाउ यू कैन पुट, है ना, E इन प्लेस ऑफ व्हाट? F। E के प्लेस पे, F के प्लेस पे हम E पुट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम ये लें कि फॉर वेरी स्मॉल वर्क डन, क्योंकि फोर्स क्या होगा हमारा? वैरी करेगा बच्चों। मींस फोर्स क्या होगा हमारा? वैरी करेगा।
यानी एक तरह से क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट योर फोर्स विल वेरी। ओके, जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। लेकिन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx what force is taken at constant, f जो है वो क्या है, e के इक्वल है। for very small displacement dx force is taken as what, constant, and work done against force is very small, right? okay, तो it is an, हम लिख लेते हैं इस चीज को, for एक्सप्लेन कर देते हैं, for very small displacement, for very small displacement dx force is taken as constant, force is taken as constant and constant, और क्या होगा हमारा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट, यानी यहां पे जो वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स कर रहे हैं, है ना, एंड वर्क डन अगेंस्ट force is very small, है ना। ओके, मीन्स dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल वर्क डन को dw से रिप्रेजेंट करेंगे, dw इज इक्वल टू व्हाट, माइनस f इंटू dx। अगर हम ऐसे भी अगर ले f डॉट dx भी करें तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 180 होगा, और cos 180 क्या होता है, -1 होता है। रिजल्ट क्या आएगा हमारा, यही आएगा। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज f के प्लेस पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू माइनस e इंटू dx। चलिए देखते हैं इस जगह खाली है कि नहीं तो यहां तक नोट कीजिए बच्चों। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, नीचे जगह खाली नहीं है इसलिए हमको मिटा करके ऊपर से फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है। ओके बच्चों, तो अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन इंफिनिटी से ए पॉइंट तक आने में क्या करना पड़ा, है ना। तो टोटल वर्क डन अगेंस्ट फोर्स टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव, टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज bringing from infinity to point A is, हाँ, ये टोटल वर्क डन यहां से इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि आपने लोकेट यहां से किया था बच्चों, तो ये हमारा क्या, यहाँ पे यूनिट इंफिनिटी, और इंफिनिटी से आप ए तक ला रहे हैं, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंफिनिटी, और जैसे उधर से लेंगे क्या होगा, इंफिनिटी से घटते घटते बी पे पहुंचा तो एक्स, और यहां पहुंचा तो क्या हो गया हमारा आर डिस्टेंस। तो कहां से करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंफिनिटी टू आर। ओके बच्चों, नाउ दिस इज व्हाट, इंफिनिटी टू आर dw, या इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या था हमारा, माइनस ई डॉट ई डी एक्स, माइनस ई डी एक्स। वट यू हैव सीन बच्चों, दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विच इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। यानी इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ
line integral of electric field intensity to line integral of electric field intensity from infinity to any point in an electric field is called electric potential of that point यानी इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल ओके बच्चों, तो अब ये है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर और dx। ओके बच्चों, नाउ और ये क्या हो गया हमारा, इंफिनिटी टू r, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू r। अब ये बचा क्या हमारा, dx बाई एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंफिनिटी टू r x माइनस 2 dx। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि हमारा जगह खाली हो। आइए ऊपर वाले पोर्शन को खाली कर देते हैं बच्चों। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट व्हाट, इसको कैसे करते हैं हम लोग। नाउ दिस इज w infinity to b which is equal to what, minus q by 4 pi epsilon naught, और ये कितना हो जाएगा, x minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 infinity to r। Now this is equal to minus q by 4 pi epsilon naught, और what will happen here, ये हो जाएगा क्या, x minus 2 minus 1 by minus 1 क्या हो गया, इंफिनिटी टू r। ये बाहर करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, राइट। ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा क्या, 1 बाई x इंफिनिटी टू r। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट और माइनस करके क्या करेंगे, लोअर लिमिट, यानी 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। फाइनली हमारा आ गया w इंफिनिटी टू b विच इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, राइट। और इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, किसका, द पॉइंट ए का, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A is
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा w इंफिनिटी टू a विच इज इक्वल टू व्हाट, निकल करके आ गया बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। दिस इज द रिजल्ट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, मजा आ गया। चलिए इसको नोट कर दीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए इसको हम समराइज कर दें। तो समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, तो जो नीट और जेई के बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, ये डेरिवेशन उनको जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ क्या चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, रिजल्ट से मतलब है। ओके, तो फाइनली हमारा अगर ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, अब हेयर पॉजिटिव एंड निगेटिव हैज द यूजुअल मीनिंग। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। राइट, यानी ये हो गया हमारा r डिस्टेंस पे और ये हमारा a पॉइंट है। तो यहां पे पोटेंशियल ऑफ a यानी VA अगर हम करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। यानी कहने का सेंस ये है कि v जो है वो डिपेंड्स करेगा किस चीज पे, सोर्स चार्ज पे, और v डिपेंड्स करेगा क्या, इनवर्स रिलेशन होगा किसके, r के। ओके बच्चों, अगर यही सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है, इफ सोर्स चार्ज द नेगेटिव, तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल। यानी नाउ द VA इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई r। क्या होगा हमारा, माइनस q बाई r। ओके बच्चों, तो अगर हम ग्राफ पे इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, दिस इज फॉर द पोटेंशियल एंड दिस इज फॉर द डिस्टेंस। ओके, तो क्या होगा हमारा, यानी एक चीज ये देखिए कि r इज इक्वल टू 0 करेंगे, अगर इफ r टेंस टू 0 तो v टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी। इफ r टेंस टू इंफिनिटी तो v टेंस टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। ओके, तो अगर ये इफ इट इज एट इंफिनिटी, नियर द इंफिनिटी, ऐसे आएगा हमारा, यानी जस्ट 0 के करीब होगा, और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे, और फिर ये इंफिनिटी पे जाकर के क्या होगा हमारा, पोटेंशियल 0 होगा। राइट बच्चों, यानी क्या हुआ हमारा, ऐसे पोटेंशियल क्या है हमारा, अभी इंफिनिटी पे है, r अगर 0 के करीब है तो पोटेंशियल इज एट इंफिनिटी। जैसे जैसे ये हमारा कम होता जाएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, कम होता जाएगा, और इंफिनिटी पे जाकर के क्या होगा हमारा, 0 होगा। ये कब होगा, जब Q हमारा पॉजिटिव है। राइट बच्चों, ठीक है, और वही चीज हम इधर कर देते हैं। ओके, अब आइए यहां पे अगर देखें इस तरह से, अगर हम ले ग्राफ, दिस इज फॉर द पोटेंशियल, दिस इज फॉर द डिस्टेंस। तो इस तरह से होगा हमारा, अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, इंफिनिटी पे होगा, और फिर जैसे जैसे हमारा ये ऐसे आ जाएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा हमारा। अगर ये r क्या होगा हमारा, 0 के करीब होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा हमारा, है ना, क्या होगा, इन्फिनिट, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल। और जैसे जैसे r बढ़ेगा ये हमारा फिर जाकर करके इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, और ये किस केस में होगा, जब ये क्या होगा, Q लेस देन 0 होगा और Q ग्रेटर देन 0। अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लें, पहले नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ओके बच्चों, अगर इस चीज को हम यूं लें 1/r, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r के है। इसको अगर हम ग्राफ इस तरह से ले 1/r,
अब ये होगा हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या होगा हमारा? स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है आज हम लोगों ने सीखा, समझा, इस चीज को जाना। तो ठीक है, आज हम यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं, जो हमारे चैनल को नया वॉच कर रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से वॉच कर रहे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ही लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।